हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली रात को 9 बजे हमारी ये क्लास होती है। पीटीटी 2022, पीटीटी और इसके साथ साथ बीएसटीसी और जो भी अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बेहतरीन है। और ये पीटीटी का आपका पेपर 21 मई है, आप सभी को पता है। उसके लिए हम लोग बेहतरीन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजस्थान जी के 200 प्लस टेस्ट है, पीडीएफ कोर्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सामान्य हिंदी है। ये सभी नोट्स जो है फ्री आपको कहाँ पर मिलेंगे? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेंगे। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी को लगता होगा कि नहीं ये तो ऐसे ही है, तो आपको मैंने क्या बताया कि आप विजिट करेंगे तभी पता चलेगा। आपका वहाँ पे कोई खर्चा तो नहीं लग रहा ना, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। अगर खर्चा देना चाहते हैं 10-20 रुपये, तो उसके लिए आप एक काम करिएगा, राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करिएगा। राजस्थान 360, उसमें आपको कंप्लीट जो पीडीएफ दे रखी है वो आपको चार्जेबल में चार्ज विथ चार्ज दे रखी है। ठीक है, ओके। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी से निवेदन है क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे आप लोग, ताकि आपके काफ़ी सारे सवाल जो है हल होंगे और काफ़ी सारे सवाल जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। तो दोस्तों बताइए, राइट आंसर क्या होगा? एरिडिसोल्स मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो एरिडिसोल्स मिट्टी जो है ना, ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा, शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। जैसे शेखावाटी प्रदेश में भी पाई जाती है, तो उससे पहले पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने कौन से वर्ष में चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित कर दिया था पुनः? तो आप सभी का ध्यान होना चाहिए, सभी को ध्यान होना चाहिए कि 1540 जो कि आपका सही आंसर होगा। इनका राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों, इनके राज्याभिषेक की, तो 1527 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में। ठीक है, ओके। तो इनका जो है ना 1540 में इन्होंने किस से लड़कर, तो याद रखना बनवीर से लड़कर जो है मेवाड़ पर अपना अधिकार करा था 1540 में। अगला सवाल है कि मैनसर विख्यात है क्योंकि यहाँ, दोस्तों क्या है? मैनसर विख्यात है क्योंकि यहाँ तोलाराम मकसरा का महफिल खाना है। बिल्कुल है साहब। सोने की दुकान है यहाँ पे, है बिल्कुल। श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी है, बिल्कुल है। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मैनसर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये आपके झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में। बिल्कुल अच्छा सवाल था। और अगला सवाल इससे भी बेहतरीन है और ये कह रहा है कि इनमें से असंगत क्या है? दोस्तों बताइए, इनमें से असंगत क्या है? नदियां दे रखा है, संगम स्थल बनास, बेड़च, मैनाल। तो ये आपका मांडलगढ़ में है संगम, इसका इन तीनों का भीलवाड़ा में सही है। चंबल, सीप, बनास ये पेड़ेश्वर में, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, असंगत। हाँ, बनास, खारी, डाई ये टोडा रायसिंह टोंक में है। माई, सोम, जाकम, बेणेश्वर डूंगरपुर में। तो चंबल, सीप, बनास जो है ना ये रामेश्वरम में है दोस्तों। और रामेश्वर जो, ये रामेश्वरम वो नहीं है तमिलनाडु वाला, ये रामेश्वर घाट है जो सवाई माधोपुर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा बनास, बेड़च, मैनाल, बनास, बेड़च, मैनाल, बनास, बेड़च, मैनाल जो है बीबीएम जो है कहाँ पर पड़ता है? ये मांडलगढ़ में पड़ता है। चंबल, सीप, बनास, सी चंबल, सीप, बनास, सीसीबी, सीसीबी जो है ये रामेश्वर घाट है। बनास, खारी, डाई, बीकेडी जो है ये टोडा राय सिंह में है। ठीक है, और डाई आ जाएगा तो टोडा राय आप इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चंबल, सीप, बनास तो बेनेश्वर कर लेना आप लोग, और यहाँ पे मैनाल पीछे आए तो मांडलगढ़ कर लेना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनास पीछे नहीं आएगा, यहाँ पे बनास आएगा तो रामेश्वरम करना पड़ेगा, या फिर आप सीप के साथ में रामेश्वर घाट जा सकते हैं, सीप रामेश्वर घाट। ठीक है, और बनास, खारी, डाई, डाई से टोडा रायसिंह हो जाएगा। माही, सोम, जाखम तो सोम जैसे आ जाए या माही जैसे आ जाए भैनेश्वर। तो सो ईजी है याद करने की, ट्रिक की बात करें तो समय तो लगेगा ही। खैर, बीकानेर के कौन से प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी?
तो ये सवाल मैंने आपको कल की क्लास में आखिरी का सवाल पूछा था, जिसमें आप सभी का आंसर जो था वो महाराजा राय सिंह था। बिल्कुल सही था। इसी महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। करमचंद इनके सहयोगी बने थे। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, इनको राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था, आपको याद होना चाहिए, अकबर के द्वारा। अगला सवाल है, देखो भूरी मिट्टी, इनमें से असंगत क्या है? भूरी मिट्टी भीलवाड़ा अजमेर है, सही है, बिल्कुल है। काली मिट्टी कोटा बूंदी, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों, काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी अलवर और भरतपुर में देखने को मिलती है। लवणी मिट्टी झुंझुनू सीकर नहीं है। लवणी मिट्टी हम ये कह सकते हैं गंगानगर में भी देखने को मिल जाती है, बीकानेर में भी देखने को मिल जाती है। तो हमारे बाड़मेर में भी कमी नहीं है और हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो ज़िले हैं यहाँ पे आपको लवणी मिट्टी देखने को मिलती है। नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है दोस्तों, बताइए। नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है दोस्तों। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और हम बात करें पूर्वी भाग, जैसे कि भरतपुर है ना, अलवर है, ठीक है, सवाई माधोपुर है। तो आप ये याद रख सकते हैं मत्स्य संघ वाला, वही ABCD याद रख लीजिएगा, ABCD, ठीक है, CD। जैसे अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, और सवाई माधोपुर को भी याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल और पता किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? जयमल और पता दोस्तों आप सभी को बताया कि अकबर ने फिर इनकी हाथी पर सवार प्रतिमाएं भी बनाई थी, है ना। हाँ, तो वो चित्तौड़गढ़ किले पर बनवाई थी अकबर ने। तो वही अकबर वाला युद्ध हो जाएगा 1567 में बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध में ये जयमल और पता जो है शहीद हुए थे। गोरा बादल किस युद्ध में शहीद हुए थे? गोरा बादल ये हुए थे प्रथम साके में, जो 1303 में हुआ था, पहला साका। ठीक है, और बाघ सिंह किस में हुए थे? बाघ सिंह दूसरे में हुए थे दोस्तों, जो 1534 में हुआ था। विक्रम सिंह और उदय सिंह जो है वहाँ से भाग गए थे बूंदी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो बाघ सिंह हुए थे 1534 में। ये तीनों क्लियर हो गए आपके, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत क्या है? झाड़ोल परियोजना जो है ना दोस्तों, ये बनास नदी पर बनी हुई है, ये सही है आपकी। एलिनिया परियोजना लूनी नदी पर नहीं बल्कि ये चंबल पर बनी हुई है। बड़ी नदी की बात करें चंबल पर है। जुग्गर परियोजना जो है गंभीरी नदी पर है, ठीक है, जुग्गर गंभीरी। सावन भादो कोटा में है दोस्तों, चंबल नदी पर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल देखिएगा, वैसे ये अगला सवाल है कि राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बात आपको बताना है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये सोजत में है दोस्तों। कहाँ पर है? सोजत में। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य जो है मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। गौरी की बात करें दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भी माना जाता है। इसको लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो ये गौरी है ना, गौरी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को लॉक करेंगे, CM साहब को। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल पूछा जा रहा है, जयपुर और जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर जो है देबारी समझौता किया था दोस्तों। ये देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता दोस्तों, ये जो है ना अजीत सिंह मारवाड़ के थे, आमेर के सवाई जय सिंह थे और महाराणा जो अमर सिंह द्वितीय थे। मई 1708 में ये समझौता हुआ था दोस्तों। और अगला सवाल है, आऊ नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, ये आपको बताना है।
आहू नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हमारे झालावाड़ में करती है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, नंदपुर के समीप से। ठीक है, और झालावाड़ और कोटा में बहते हुए ये कहाँ चली जाती है? झालावाड़ कोटा में बहते हुए ये काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में। ठीक है, और आऊ और काली सिंध दोनों नदियों के, आऊ और काली सिंध, ठीक है, दोनों नदियों के पास में गागरोन किला बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलीय दुर्ग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया था? दोस्तों, दलथंबन तो गज सिंह को किया गया था। दलथंबन किसको किया गया था? गज सिंह को। ठीक है, तो सवाई राजा की उपाधि नहीं दी गई थी, इनको महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, एक सवाई राजा की उपाधि जरूर दी थी, वो दी थी शूर सिंह को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अगला सवाल है, भारत संघ के सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो वो थे धौलपुर के शासक थे, जिनका नाम था उदयभान सिंह। क्योंकि ये उस भ्रम में रह गए थे, ये किसके साथ रहना चाहते थे? जोधपुर वालों के साथ में, हनुमान सिंह के साथ। इनको पता चला कि हनुमान सिंह ने हस्ताक्षर कर लिए, फिर उसके बाद इन्होंने हस्ताक्षर करे थे, पहले नहीं किए थे, जोधपुर से पहले नहीं करे। अगला सवाल है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर रखा है मैंने। संत हरिदास जी हो जाएगा आप सभी का लॉक, संत हरिदास जी। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, देखिए, भीमनी और माधवी नामक जल परियोजनाएं किस जिले की है? भीमनी और माधवी नामक जल परियोजनाएं जो है ना, ये कौन से जिले की? हालांकि 2011 में ये शुरू हो चुकी है, 2011 में ये झालावाड़ में देखने को मिली है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? तो दारा शिकोह का साथ दिया था। हालांकि दारा शिकोह की हार ही हुई थी, पर फिर भी इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। धर्मत का युद्ध जो हुआ था ना, ये धर्मत का युद्ध जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ये उत्तराधिकारी युद्ध था। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे उत्तराधिकारी युद्ध हुए दोस्तों, जैसे दोराई का युद्ध हुआ था, उसमें भी हार ही मिली थी इनको। इनमें से असंगत आपको चुनना है। शेरगढ़ कोषवर्धन दुर्ग जो है दोस्तों, ये परवन नदी पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है चंबल और बामनी नदी पर स्थित है। ठीक है, मनोर थाना दुर्ग परवन और चंबल पर दे रखा है, क्या सही है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर और बेड़च पर, ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा, मनोर थाना जो दुर्ग है ना, परवन और काली खान नदी पर है। कौन सी? काली खान नदी पर है, न कि चंबल पर है। तो यहाँ पे चंबल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब इस प्रकार से ऑप्शन सी रह जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने जोधपुर के कौन से राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सवाई राजा की उपाधि से मैंने अभी अभी आपसे बात करी। गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी गई थी। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। सूर सिंह को दोस्तों सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सूर सिंह हो जाएगा। ठीक है, और महाराजा अजय सिंह को कानों का कच्चा राजा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वह उनका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना के किनारे ही हुआ था। वो है दोस्तों राजस्थान के दलथंबन राव गज सिंह को लॉक करेंगे। सम्राट जहांगीर ने इनको ये उपाधि दी थी दलथंबन की। दोस्तों याद रखना, किसने दी थी? जहांगीर ने। और 1638 में इनका वहाँ पर निधन हुआ था। कहाँ पे? आगरा में। और फिर यमुना के किनारे इनका वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था। सुराणा हवेली का निर्माण कौन से वर्ष में कराया गया? दोस्तों जो आप हवेली देख पा रहे हैं ना, ये सुराणा हवेली, ये कहाँ की हवेली है?
ये चूरू में स्थित हवेली है। इस हवेली के अंदर हवा महल भी बने हुए हैं वैसे। तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। 1870 में यह हवेली बनी थी। अगला सवाल है दोस्तों, मिश्रित लाल काली मिट्टी किन भागों में पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी की जब बात करी जाती है तो आपके चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। इसके साथ में एक बांसवाड़ा को भी ऐड कर लीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतरीन हो, सवाल आपका सही हो। अगला सवाल है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये आपको बताना है। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये परशुराम देव ने करी थी। किसने करी थी दोस्तों? परशुराम देव ने। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल था। निम्बार्क संप्रदाय जो है, शाखा के संस्थापक जो थे वो निम्बार्काचार्य थे। इनकी प्रमुख पीठ जो है वो सलेमाबाद में है। सलेमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, ओके। अब आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? प्रासाद मंडन, रूपावतार मंडन है, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन भी है, वास्तुशास्त्र मंडन और वास्तु मंडन। तो दोस्तों ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और एक सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा आखिरी का, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर जो है क्या होगा? केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर, ये इसका आपने ना एशिया का दूसरा बड़ा जो है यांत्रिक कृषि फार्म है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, जो कि 12,140 हेक्टेयर में विस्तृत है। और वो दूसरा जो पहले नंबर वाला है जो है ना सूरतगढ़ वाला, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, वो 12,410 हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा राजस्थान 360 एप्लीकेशन आपकी है, ऐप है, तो उसको आप लोग डाउनलोड ज़रूर करिएगा। वहाँ पे आपको 20 रुपये 19 रुपये में आपको मतलब इस फी में आपको मिल रहा है कोर्स, है ना। और आप चाहो तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। गूगल पर जाना है और आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो आपको फ्री में PDF यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे पेड है साहब, एप्लीकेशन है सो पेड होगा ही, लेकिन पेड भी वो नहीं है कि भाई 200 400 500 नहीं, मात्र 20 रुपये 19 रुपये 25 रुपये ऐसा पेड है ना। यस, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और बाकी सब्सक्राइब अगर हो सके तो करिएगा, नए हो तो, और शेयर तो मैं कर ही रहा हूँ दोस्तों, है ना। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।